चलिए देखिए, ये जो है आज से एकदम मेन रूप से बिहार पुलिस का बैच ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब जो लड़कियां लड़की आई है चाहे नहीं आई, हंस रही है, आए हैं चाहे नहीं आए, उसका वो छूट रहा है। ठीक है, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, सब में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। किसी में लेंदी आता है तो किसी में शॉर्ट आता है। ठीक है, आज जो भी देखेंगे कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ईयर आप लगाइएगा तब पता चल जाएगा कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आया है। जो बताएंगे ध्यान से सुनिएगा, दिमाग इधर रखिएगा। ठीक है, सब याद हो जाएगा। चलिए कुछ पहले जो है अच्छा चीज देख लेते हैं, जो आपको याद हो जाए, एक बार में याद हो जाए, वो चीज हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपको, ये अफगानिस्तान ने भारत में अस्थायी तौर पर अपना दूतावास बंद कर दिया। ये पॉइंट देखेंगे। इस पॉइंट को देखने से पहले मैं 3 राज्य का आपको लोकसभा एग्जाम अथी हो रहा है ना, इलेक्शन, लोकसभा 18वीं लोकसभा का आप देखिएगा, अभी इलेक्शन खत्म हो गया है। 4 जून को जो इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा सबको कि किनकी सरकार बनी है। ठीक है, एनडीए की कि जो है इंडिया का। ठीक है, दोनों में से किसकी सरकार बनी है। तो इनमें से जो ना मैं बोलूंगा कि आप 3 राज्यों का कम से कम अभी याद कर लीजिए आज कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। आप देखिए किसी न किसी एग्जाम में जो है ना ये पूछेगा कि यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। जहां तक मेरा मानना है और जो मैं बोलता हूँ जनरली वो आता है एग्जाम में। जैसे आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटों की संख्या है, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80। एक और राज्य याद रख लीजिए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितनी है, आंध्र प्रदेश में 25। जिसको याद है बहुत अच्छा, आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25। और तेलंगाना में कितनी है, तेलंगाना में कितनी है, 17। ये इसलिए आपको याद है क्योंकि ये तीनों राज्य जो है ना खूब टॉप पर चल रहा है, सब इसी को ज्यादातर एग्जिट पोल में दिखा रहा है। और ये आप याद रखिए क्योंकि इसी में से मिलान करने वाला में पूछ लिया जाएगा, इतना याद रखिए और सब चीज हम धीरे धीरे याद करवा देंगे। अब आते हैं यहाँ पे, अफगानिस्तान ने भारत में अस्थायी तौर पर अपना दूतावास बंद कर दिया। अफगानिस्तान बोला। अब आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में किसकी माने वहां पर तानाशाह चल रहा है, तालिबान का। तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, उसी का जो है ना ये अफगानिस्तान पर पूरे सरकार को सब चीज को अपने कंट्रोल में ले लिया है अफगानिस्तान में। ठीक है, तालिबान का इस पर कब्जा है। एक और चीज देखिएगा, अफगानिस्तान का जो है ना एक और नाम है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, जो सीडीपीओ के एग्जाम में बिहार बीपीएससी में आया था। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा देश है जो पूरी तौर पर अस्थायी तरीके से क्या किया है, भारत में अपना दूतावास बंद करके भारत सरकार को अपना सब चीज सौंप करके और चला गया है, तो वो है अफगानिस्तान। फिर अफगानिस्तान का तालिबान सरकार वहां बोला है क्या कि देखिए अभी तो हम बंद करके जा रहे हैं, लेकिन ऐसा मैं संभावनाएं जता रहा हूं कि भविष्य में हम दोनों के बीच में फिर से राजनयिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। तो याद रखिएगा अफगानिस्तान। एक चीज बोलिए कि अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल। कहाँ पे है अफगानिस्तान की राजधानी, काबुल। ये याद रहना चाहिए आपको कि अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल है। अब आते हैं, आप देखिएगा कि कुछ कुछ चीज देखिए और याद रखिए। जैसे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जो है अभी चर्चा में, यहाँ पर बार बार क्या हो रहा है ना, तुरंत पीएम बन रहा है फिर कोई नया पीएम बन जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड के जो नए पीएम बने हैं ये जनवरी का है। प्रतियोगिता दर्पण जनवरी से मैं स्टार्ट किया हूं, एक क्लास हो गया, दूसरा क्लास है। न्यूजीलैंड की जो नई पीएम बने हैं वो बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। कौन बने हैं, क्रिस्टोफर लक्सन। देखिएगा तो लमसम हमको लग रहा है 1-1.5 साल के करीब हो रहा है कि न्यूजीलैंड में जो है ना 3 बार आपातकाल लागू हुआ, उसमें से तीसरा बार जो आपातकाल लागू हुआ है, यहाँ पर एक बहुत ही भयंकर तूफान आया था जिसका नाम था ग्रेवियल तूफान। क्या नाम था, ग्रेवियल तूफान, ग्रेवियल तूफान। ये ग्रेवियल तूफान के कारण जो है ना यहाँ पर इतने जनमानस को जो जान माल की क्षति हुई कि इसको जो है आपातकाल क्या किया गया, लागू किया गया इस तूफान को लेकर। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रेवियल नामक तूफान कहाँ आया था, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की राजधानी, न्यूजीलैंड की राजधानी कोई बोलिए तो कहाँ है, वेलिंगटन है ना। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है, वेलिंगटन है। ठीक है, इतना चीज याद रखिए। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है, कीवी। क्या है, कीवी। बस इससे इतना ही क्वेश्चन न्यूजीलैंड से आता है, ज्यादा आता है। तो याद हुआ आपको, नहीं हुआ। न्यूजीलैंड के पीएम जो बने हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री यहाँ का मोदी जी है, वही है क्रिस्टोफर है लक्सन साहब है। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा कि तूफान जैसे अभी आया था ना, अभी हाल फिलहाल में बंगाल की खाड़ी में, कौन है वो, रमन्ना की कुछ ऐसे करके आया है, तो रेमल नामक तूफान। तो उसी तरह जो है ना ये तूफान आया था न्यूजीलैंड में। फिर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है।
तो इसी तरह जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी है। तो यही याद करना है आपको। चलिए अब जो है कुछ और अच्छा चीज याद करवा रहे हैं जिससे याद हो जाए इनको भी। ये क्या कि उठाती होगी या तो गार्जियन उठाते होंगे, ये याद होगा। ठीक है, बहुत अच्छा चीज है ये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, नाम सुने हैं? पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है? तो इसके तहत क्या किया जाता है ना, जिसके पास भी जो है आपको भूमि है, जैसे मेरे नाम से जमीन है घर पे, तो हमको जो है इस योजना का फायदा दिया जाएगा। इस योजना में क्या होता है ना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कि आपको एक साल में 6,000 रुपया दिया जाएगा। एक साल में कितने रुपया दिया जाएगा? 6,000 रुपया दिया जाएगा। और 6,000 रुपया को 3 भागों में तोड़ कर दिया जाएगा। पहला किस्त में 2,000, फिर 2,000 और फिर 2,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मेरे नाम पर जमीन है तो हम ही को मिलेगा, ये नहीं कि मेरे पापा के नाम पर है हमें मिल जाए, नहीं मिलेगा। धांधली करके मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा। इसमें कहा गया है यदि कोई भी आदमी डॉक्टर रहे, वकील रहे, चार्टेड अकाउंटेंट से माने अपना माने पेशा वो रिलीज कर दिया है कि देखिए हम ये पेशा में है, हम वकीलीगिरी करते हैं, तो उसको नहीं मिलेगा। यदि हमरा लोग के परिवार का कोई भी सदस्य यदि नौकरी पर है और नौकरी से रिटायर हो गया है, उसको पेंशन मिल रहा है, तो उसको इस योजना की जो है 6,000 रुपये की लाभ नहीं दी जाएगी। याद रहेगा। अब देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो प्रारंभ किया गया था, स्टार्ट जो किया गया घोषणा कि कब से स्टार्ट हो रहा है, तो दिसंबर 2018 में घोषणा किया गया। लेकिन पहली बार जो 2,000 टका जो रुपया गया है खाते में, वो गया है आपको फरवरी 2019 में पहली किस्त भेजा गया था। तो देखिएगा बहुत बुक में रहेगा क्या कि कब स्टार्ट हुआ था, तो फरवरी 2019। अब यदि आपको पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब स्टार्ट हुआ था, अब 2018 दिखाई नहीं दे रहा है, 4 गो ऑप्शन है उसमें, यदि फरवरी 2019 दिखाई दे रहा है तो ये मार देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सब लिखा है, लेकिन देखिए पहला किस्त जो है फरवरी 2019 में जो है भेजा गया। अब देखिएगा कुछ और देखते हैं, इजी इजी चीज पहले देखते हैं कि सबको अच्छा लगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में मैं बताया हूं, फिर धीरे 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 थोड़ा अपर लेवल करेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बताया हूं कि विश्वकर्मा भगवान को शिल्पीकार कहा जाता है। ये क्या करते हैं ना, घर और बनाने का काम करते हैं, शिल्पीकार कहा जाता है इसको। ठीक है, तो हुआ क्या कि अपना लोग विश्वकर्मा योजना माने विश्वकर्मा पूजा कब मनाते हैं? 17 सितंबर को हर साल जो है ना, कहते हैं कि विश्वकर्मा योजना विश्वकर्मा पूजा का जो है डेट फिक्स रहता है 17 सितंबर को। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जी के नाम पर ही पीएम के द्वारा जो है भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना स्टार्ट किया गया, जिसका नाम ही रख दिया गया पीएम विश्वकर्मा योजना। ये स्टार्ट हुआ 17 सितंबर 2023 को। इसमें जो है ना भारत के जितने भी कुटीर उद्योग करने वाले लोग हैं, 8 शिल्पीकारों को इसमें शामिल किया गया है। 8 शिल्पीकारों 18 शिल्पीकारों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें आता है मोची आता है, उसके बाद आप देखिएगा दाढ़ी और जो बनाता है उसको क्या कहते हैं, नाई आता है, उसके बाद कुम्हार और आता है। इस सबको मिलाकर 18 शिल्पीकारों को शामिल किया गया है। और सरकार ने ये घोषणा किया, भारत सरकार ने, कि चलिए हम क्या करेंगे, आप लोगों को 3 लाख रुपया जो है ना लोन देंगे, छोटा छोटा काम करने के लिए आपको मैं 3 लाख रुपया लोन दूंगा। यदि इस 18 में से कोई भी बिजनेस करते हैं आप कुटीर उद्योग, तो आपको मैं 3 लाख रुपए की लोन दूंगा। पहले 1 लाख रुपया, फिर 2 लाख रुपया रिलीज करूंगा, टोटल 3 लाख रुपया के लोन दूंगा, बहुत कम जो है ना ब्याज दर पे। याद रहेगा। और वास्तव में देखा जाए तो 17 सितंबर को इनका तो रवे करता है जन्म बर्थडे, लेकिन बर्थडे रहता है किनका, मोदी जी का भी। इसके आड़ में अपना नाम पर ये स्टार्ट कर दिया। चलिए अब देखते हैं एक मिष्टी पहल क्या है। ये मिष्टी पहल देख रहे हैं ना, पता है ये जो है पिछले साल जो है बजट में घोषणा किया गया था। तो देखिए मिष्टी पहल का संबंध जो है ना मैग्रोव वनस्पति से है। मैग्रोव वनस्पति जानते हैं, सुंदरबन का नाम सुने हैं, सुंदरबन का डेल्टा, तो उस वहीं पर कहा जाता है मैग्रोव वनस्पति उगती है। तो वहां पर जो है वहां के लोगों का जो है ना मेन रूप से जो है आपको आमदनी का जो है स्रोत जो है मैग्रोव वनस्पतियां है। वहां पर बहुत सारे फल ये सब कुछ भी उगते हैं। तो पूछ लिया जाएगा आपको कि मिष्टी पहल का संबंध किससे है, तो मैग्रोव वनस्पतियां से। किससे है, मैंग्रोव वनस्पतियां से जो है मिष्टी पहल का संबंध है। चलिए अब आते हैं यहां पर, एक है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना, अब सौभाग्य योजना जो है ये क्या चीज है, तो सौभाग्य योजना जो है 2017 में जो है प्रारंभ किया गया था। और देखते होंगे आप घर घर जो है ना फ्री में कनेक्शन दिया जाता है, बिजली माफ नहीं किया जाता है, फ्री में कनेक्शन दिया जाता है। तो हर घर बिजली योजना का नाम सुने होंगे। भारत में हर घर घर तक जो है बिजली पहुंचाने के लिए एक योजना लाया गया है,
जिसका नाम है सौभाग्य योजना। अब सौभाग्य से ही जो है ना आप खतरा से बच सकते हैं, तो इसीलिए बोलेगा कि बिजली से है तो बिजली होता है अपना लेकिन क्या होता है खतरा, तो इसीलिए याद रखिएगा 17। ठीक है, खतरा होता है ना, इसीलिए 17 ऐसे करके याद रखिए, क्योंकि पूछा जाता है कि सौभाग्य योजना बार बार पूछा जाता है, क्योंकि अभी भी जो है ना बहुत ऐसे भी क्षेत्र है जहां पर अभी बिजली पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई है, इसीलिए इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, सौभाग्य योजना का संबंध बिजली से और क्या है खतरा, तो इसीलिए होगा 17, याद रखना है। अभी कुछ दिन पहले 2 महीना पहले मैं ये बताया था, बहुत पहले स्टार्ट हुआ है ये कुसुम किसान योजना। कुसुम किसान योजना तो ये किसाने से संबंधित होगा। किसान लोगों को देखते हैं ना कि पंप सेट रहता है ना, जिसको बोर्डिंग कह सकते हैं एक तरह से, पंप सेट रहता है ना, बोर्डिंग चलाता है, उसमें क्या करता है पेट्रोल डीजल डालता है ना, तब ना चलाता है। अब क्या करेगा पीएम, ये जो है क्या है कुसुम योजना के तहत कि सोलर ऊर्जा से, सौर प्लेट से जो है ना बिजली उत्पादन किया जाएगा और उसके माध्यम से जो है ना पंप सेट सब चलेगा और उससे जो क्या होगा खेतों की सिंचाई होगी। ठीक है, समझ में आ गया? आया? कम से कम याद रखिए। आयुष्मान भारत योजना देखिए, अ से आयुष्मान भारत योजना, अ से 18 याद रखिएगा, बार बार देखिएगा अपने याद हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना जो है, बढ़ जाइए, आयुष्मान भारत योजना, उस पर बैठिए ना, यहाँ पे वहां पर बैठ जाइए ना, कोई बात नहीं, ऊपर में बैठिए ना, सब एक है, उन्हें उधर खसक जाए थोड़ा नीलम, कोई बात नहीं, सब भाई और बंधुए हैं। चलिए देखिए, आयुष्मान भारत योजना जो है ये 2018 में स्टार्ट हुआ था, अ से आयुष्मान भारत योजना, अ से 18 में। इसमें जो है केंद्र सरकार बोलती है क्या कि हम जो है इसमें 5 लाख तक का जो है ना आपको मुफ्त में बीमा देंगे, मतलब बीमा नहीं कहने का मतलब मुफ्त में इलाज करवाएंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपको आयुष्मान भारत योजना, सब जानते होंगे इसके बारे में, आयुष्मान भारत योजना के बारे में जानते हैं ना, आयुष्मान कार्ड के बारे में जानते हैं ना, हाँ तो वही है ये। अब आते हैं उसका डेट मत याद करिए, उसका मैं डेट लिखवे नहीं करिए, नहीं पूछेगा आपको, जो पूछेगा ना मैं वही बताया हूँ। आप पूछ दिए इसके बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं खुद नहीं याद रखता हूँ क्योंकि पूछवे नहीं करेगा इसका डेट। ये डायरेक्ट पूछता है ना कि कुसुम योजना का संबंध किससे है, तो पंपिंग सेटों से जो है ना आपको जो खेतों की सिंचाई की जाएगी यानी सिंचाई से है। बस हो गया साधारण से इसका जवाब। ठीक है, बढ़ जाइए, ऊपर में चले जाइए, जाइए जाइए, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब आते हैं मुख्य सूचना आयुक्त। भारत सरकार का जो है मुख्य सूचना आयुक्त जो है अभी कौन बने हैं, और ये 100% किसी न किसी एग्जाम में आएगा, ये इतना एमबीबीएस क्वेश्चन है कि आएगा कि भारत सरकार का जो है अभी मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो हीरा लाल तमारिया है। कौन है मुख्य सूचना आयुक्त, कौन है हीरा लाल तमारिया। इसको जो चुना जाता है, जो ये प्रधानमंत्री माने एक 3 संसदीय समिति होता है, उसी समिति के द्वारा चुना जाता है, और इसका नियुक्ति जो करता है ना, इस नाम की सिफारिश करता है, इसको जो नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और मुख्य सूचना आयुक्त का जो है आपको मदद करने के लिए जो है आप देखिएगा 2 अन्य आयुक्त भी होता है, जैसे निर्वाचन आयुक्त होता है ना, मेन निर्वाचन आयोग है ना, अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार का कौन है, राजीव कुमार, क्योंकि अभी विपक्षी दल भी और जो है जो सरकार में है वो भी जो है ना बार बार उसके पास जाते हैं कि आप जो है ना जब काउंटिंग होगा ना तो आप ये व्यवस्था करिए जिससे गड़बड़ाए नहीं, बहुत सारा मुद्दा लेकर जा रहा है। तो इसीलिए हो सकता है कि अभी जो है निर्वाचन आयोग के बारे से खूब क्वेश्चन आएगा, खूब क्वेश्चन आएगा, और यदि इससे क्वेश्चन आता है आप गलती कर देते हैं तो पीटी तो छोड़िए, मेंस तो छोड़िए, पीटी भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सबों को गलती नहीं करना है। ठीक, तो मुख्य सूचना आयुक्त होता है ना, इनकी मदद के लिए जो है ना 2 अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। अभी जो है मुख्य सूचना आयुक्त वह हीरालाल समारिया है। इनका कार्यकाल जो होता है ना या तो 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उतना समय के लिए जो है ना इसकी नियुक्ति की जाती है। अब आते हैं, इधर हो गया ना, सोमनाथ मंदिर का नाम सुने हैं? सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। तो गुजरात में है, दिल्ली में है ये सोमनाथ मंदिर, तो गुजरात में गए होंगे। सोमनाथ मंदिर जो है ना ये गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष जो है, ये अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाए गए हैं, इनका अध्यक्ष बनाया गया है। तो जब भी इनका अध्यक्ष ट्रस्ट का बनता है ना तो पूछ लिया जाता है, इसीलिए याद रखिएगा ये। अब देखते हैं अपना लोग कि फिलिस्तीन और इजराइल जो है ना बहुत गर्माहट वाला ये मुद्दा है, और याद रखिएगा इन दोनों के बीच अभी जो है देखिए फिलिस्तीन और इजराइल
फिलिस्तीन का समर्थक एक है, यहाँ पर एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हमास नाम है। ये हमास क्या करते रहता है, और एक जो है फिलिस्तीन के आसपास ही क्या है, गाजा पट्टी है, ठीक है, गाजा पट्टी नामक जगह है। इनको लेकर भी विवाद चलते रहता है, वो कहता है ये मेरे कब्जा में है, वो कहता है मेरे कब्जा में है, ठीक है। तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में खूब युद्ध हो रहा है। इजराइल में कोई एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था, तो ये क्या किया कि फिलिस्तीन वालों ने जो है, यहाँ की हमास संगठन ने क्या किया, इजराइल पर अटैक कर दिया, बहुत लोग मारे गए वहां पे। फिर जो है जवाब में जो है इन्होंने भी एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन आयरन सोर्ड, और इसके द्वारा जो है ना फिलिस्तीन पर इतना अटैक किया, इतना अटैक किया, ये गाजा पट्टी जो देख रहे हैं ना, ये खंडहर का रूप ले लिया है, खंडहर एकदम बन गया है, ठीक है। और ये युद्ध जो स्टार्ट हुआ था, आप देखिएगा तो 7 अक्टूबर 2023 को ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, और नवंबर दिसंबर में शायद 2 देश है उसमें, जैसे अपने लोग के गांव में घर में 2 भाई में झगड़ा होते रहता था, तीसरा आ जाता है ना, कहता भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम भी खा लो तुम भी खा लो, बाद में फिर मारना है एक दूसरे को, ठीक है, थोड़ा हटा देता है, और थोड़ा देर के लिए लोग रुक जाता है, और बाद में फिर जो है झगड़ा हो ही जाता है, होने वाला रहता है। तो वही है, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में झगड़ा हो रहा है खूब, और ये रुक ही नहीं रहा है। तो फिर 2 देश है, एक का नाम है कतर और एक का नाम है मिस्र। ये दोनों देश की मध्यस्थता के कारण, जैसे इन दोनों देशों ने इन दोनों के बीचों में एंट्री मारा, बोला कि देखिए आपने भी इन देशों के बहुत सारे नागरिकों को और बहुत सारे सैनिकों को कैद कर लिया है, पकड़ के रख लिया है, बंधक बना लिया है, और ये देश ने भी इनके सैनिकों को, एक दूसरे सैनिकों को बंद कर लिया है। तो ऐसा करिए कि उन लोगों की क्या गलती है, उन लोगों को जो है ना छोड़ दीजिए आप। तो फिर जो है छोड़ा गया, 4 दिन युद्ध विराम रहा, थोड़ा मोड़ा होता रहा हल्का फुल्का, लेकिन ज्यादातर शांति रहा। लेकिन फिर जो है वही हो रहा है, अभी भी जो है युद्ध जारी है। चलिए अब देखते हैं, कुछ पूछ सकता हो सकता है कि इजराइल का पूछ देता है कि स्थापना कब हुआ था, जुलाई 1948 ईस्वी में क्या हुआ था, इजराइल की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब आते हैं अपना लोग भूटान के नरेश के बारे में कितना बार बताया हूं। भूटान जो है ना अपना लोगों क्या है, पड़ोसी देश है। भूटान क्या है अपना लोगों का, विनोद जी कहां देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, इधर पूरा पूछेंगे नहीं तो मार के फोड़ देंगे। अरे भाई आ रहा है ना, समझ में याद हो रहा है ना, विनोद भाई, अंकित, रुपेश, आपको आपको थोड़ा थोड़ा याद करिए ना, डेली आइएगा ना। आप कितना दिन यहाँ पर क्लास किए हैं, मात्र 1 दिन शायद किए हैं ना, दूसरा दिन आते तो फिर 2 क्वेश्चन याद करते, तीसरा दिन 3 गो, ऐसे ही होते 7 दिन हो जाएगा तो 7 गो क्वेश्चन हो जाएगा याद, और 8वां दिन से 1 दिन में 7 गो क्वेश्चन याद होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे होता है, कहा जाता है क्या, बोलिए तो, किसी को वो दोहा याद है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हमारा जो दोहा याद आ रहा है ना, हमारा याद ही नहीं आ रहा, हम क्या बोलना चाहते भुला गया है। बहुत अच्छा एक है, वो दिव्य कृति सब क्या बोलते रहते हैं कि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, उसका अगला लाइन याद नहीं आ रहा है। तो अभी आप सीखिए, अपने आप को खूब तैयार करिए बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए। और जो है जैसे 1 से 1.5 महीना, 1 महीना टाइम बचता है ना, या 15 दिन 20 दिन, तो उस समय जो है ना आप सेट खूब मारिए, 1 दिन में 2 गो सेट मारिए। अभी आपके पास कम से कम 35-40 दिन का समय है ना, इसमें जितना क्वेश्चन हो, जितना चीज उसको कलेक्ट करना सीखिए, बाद में जो है ना सेट मारिए। अभी आप सेटे मारिएगा, पढ़ल है ये नहीं, लुसेंटो नहीं पूरा पढ़ल है, तो क्या होगा, 40 मार्क्स 30 मार्क्स आएगा, डिमोटिवेशन हो जाइए, डिमोटिवेट हो जाइए क्या। चलिए इधर आते हैं, तो ये हो गया भूटान। देखिए भूटान अभी तो हाल फिलहाल का बात है कि यहाँ के प्रधानमंत्री वहां पर गए थे, लेकिन ये जनवरी का पीडी है, जनवरी के पीडी के अनुसार मैं बता रहा हूं कि भूटान का जो नरेश है, जो वहां का राजा है, बोल सकते हैं राष्ट्रपति, वो जो है उनका नाम है जिमगे खेसर नाम गयाल वांगचुक, पूरा खानदाने का नाम लगल है, ठीक है, जिमगे खेसर नाम गयाल वांगचुक साहब, ये भूटान के नरेश है। ये भारत की यात्रा पर आए, जैसे ही भारत की यात्रा पर आए तो हेमंत विश्व शर्मा कहाँ के मुख्यमंत्री है, असम के, और जैसे वो क्या कि एयरपोर्ट पे गए स्वागत करने का, हाँ आप आ गए हैं, तो हम आ गए हैं तो आइए, उसको लाया गया। जैसे ही वो आए तो बोले क्या कि हम सबसे पहले चलेंगे कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर इसलिए उसका जाने का मन हो सकता है डैन जोगिन बनेगी, क्योंकि कामाख्या मंदिर जो है ना तंत्र सिद्धि की जो है ना एक शक्तिपीठ है वो, ठीक है, तंत्र विद्या की वहां पर सिद्धि की जाती है। सबसे पहले गए कामाख्या मां मंदिर का जो है वहां पर दर्शन करने के लिए,
कुछ भी मैं बोलूंगा तो किसी को दिल पे नहीं लेना है, मैं याद करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। कामाख्या मंदिर जो कहाँ पर, असम के गुवाहाटी में है ना कामाख्या मंदिर, वहां पर गए। ये जो है भूटान के नरेश को लेकर भारत के जो मुख्यमंत्री है एक राज्य के, हेमंत बिश्व शर्मा, लेकर गए। ये बेचारा दर्शन कर लिए, प्रणाम पाती कर लिए। फिर ये बोले क्या, हमारा जो है ना एगो पार्क घूमने का मन कर रहा है। तो बोला कौन सा पार्क, बोलिए अखा इंडिया में सब जगह घुमा देंगे। तो वो बोले हमरा जाना है काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना ये असम में है। फिर ये इसके दौरा पर गए, घूम फिर के आए। खास करके भूटान, नेपाल और बांग्लादेश की मैडम शेख हसीना, वो हंस देती है। मोदी जी जब भी वो आती है ना, मोदी जी जो मांगे जनरली जो है ना मोदी जी वो दे देते हैं। कोई भी समझौता हो उस पर सिग्नेचर हो जाता है, ठीक है। पान खाती रहती है, ऐसे ही समझ गए होंगे। वो जो है उनको दे देते हैं। तो भूटान हुआ, नेपाल हुआ और बांग्लादेश। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ये सब आते हैं ना, जब भी तो देना पड़ता है, क्योंकि पड़ोसी को आपको मिलाकर रखना पड़ेगा। नहीं रखिएगा तो राजनीतिक संबंध जो है ना खराब हो जाएगा, आपको कूटनीतिक सिस्टम और सब खराब हो जाएगा। तो पुल्हाने के लिए रिश्ता बढ़िया बना रहे हैं। इसी के लिए ना अपना लोग गाँव में क्या कर रहे हैं, किसी का शादी विवाह होता है तो नौत बिहान होता है ना, माने नौत पुरने जाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, नौतार जो मिलता है, जाते हैं ना। तो क्यों, रिश्ता को बरकरार रखने के लिए। इसी तरह ये जो है आए, तो भारत सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में पिछले वर्ष जो है आपको IBCA का मतलब होता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यानी कि भारत की 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का एक समूह है। इसका भी ये सदस्य बनने के लिए राजी हो गया भूटान। और इसीलिए भूटान का जो है भारत जो है तहे दिल से क्या बोला कि हम आपका जो है स्वागत करते हैं। आपकी ये जो है धारणा जो आप अपनाए हैं कि हमको भी इसका सदस्य बनना है, इसलिए। दूसरा चीज, फिर जो है आप भूटान के आसपास का जो भी जो है भारतीय सीमा के सटल विद्यार्थी सब रहते हैं या भूटान के स्टूडेंट सब रहते हैं, तो मेडिकल का वो भी पढ़ाई करते होंगे, तो असम में भी आकर वो सब एडमिशन लेते हैं। तो फिर भूटान के राष्ट्रपति बोले सुनिए ना वो काम कर दीजिए ना, और तो बोले बोलिए ना, आप आपका काम करने के लिए हम तैयार है। मोदी जी बोले कि असम में जो मेडिकल कॉलेज सब है ना, उसमें जो है ना थोड़ा सीट बढ़ाने की कोशिश करिए ना, सीट बढ़ा दीजिएगा ना, तो भूटान से जो भी स्टूडेंट आएंगे, मेरे स्टूडेंट सब इसमें आपको एडमिशन लेंगे, सबको अच्छा रहेगा। तो इन्होंने जो है सीट बढ़ाने पर भी भारत सरकार ने भूटान के मेडिकल कॉलेज में आश्वासन दे दिया कि बढ़ जाएगा। याद रहेगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 7 बिल्ली जैसे देखने वाली 7 प्रजातियां। तो देखिए, तो इसमें बिल्ली जैसे क्या दिखेगा, सुगर दिखेगा बिल्ली जैसे कि टाइगर दिखेगा? तो टाइगर, टाइगर का मतलब चीता। फिर शेर, फिर जो है हाथी, हाथी नहीं, बाघ। टाइगर माने क्या होता है? अच्छा चलिए, कोई भी जो भी लिखा हूं सब सही है। फिर देखिएगा हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, फिर तेंदुआ, फिर जगुआर, फिर प्यूमा। गिनिएगा तो आपको 7 को प्रजातियां हो जाएगी, नहीं पूरेगा तो दो जोड़ लीजिएगा, ठीक है। इन 7 प्रजातियों को बचाने के लिए जो है ना आपको ये लाया गया है, संरक्षण देने के लिए IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। याद रहेगा, कितने बड़ी बिल्ली प्रजाति? 7। पूछा गया है VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये जो है 2018 का एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश का, अभी इसी साल, तो इसमें पूछा गया था। चलिए ये हो गया, कुछ यहाँ पर चीजें हैं, इन सबको भी हम पढ़ेंगे। अब थोड़ा मन लगा दिए, अब आते हैं इस पर। देखिए, कल ही बता चुके थे कि राष्ट्रपति के बारे में पूछेगा तो बोलेगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 52 में। फिर बोले थे कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, ये कितने आर्टिकल में? 53 में। फिर बोले थे निर्वाचक मंडल, यानी निर्वाचन मंडल, उसका कितना? चन तो 54, निर्वाचन मंडल तो 54। फिर बोले थे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, तो उसमें कोई पद्धति या प्रणाली अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, प से प्रणाली, प से 55। फिर हम 56 में क्या बताए थे? 56 में क्या बताए थे कि उनका कार्यकाल जिस दिन वो राष्ट्रपति बनते, शपथ लेते हैं, उस दिन से कितने सालों का? 5 सालों का। फिर 57 में क्या बोले थे? उसका जो है पुनर् जो है निर्वाचन जो होता है वो। फिर 58 में क्या था उनका राष्ट्रपति का योग्यता, कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम उसका उम्र कितना हो? 35 वर्ष हो, वह जो है किसी लाभ के पद पर नहीं हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, वह संसद सदस्य बनने योग्यता रखता हो, ये नहीं कि संसद का सदस्य हो, योग्यता रखता हो। ये चीज सब बताए थे। फिर बोले थे आप लोगों को, आपको बाउंस करता होगा, अब यहां से बाउंस नहीं करेगा।
फिर मैं 70 में क्या बोला था कि राष्ट्रपति का उत्तराधिकार अधिनियम जो आया था 1969 ना, 69 है ना 70 तो आर्टिकल था, 69 जो था उसमें बोला गया था कि यदि किसी कारण राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यदि नहीं रहेंगे भारत में, भारत से बाहर रहेंगे, तो उनके स्थान कौन लेगा। तो बोला गया था कि संसद जैसा चाहेगी वैसा व्यवहार करेगी, अपना वैसा बनाएगा नियम। तो इसीलिए लाया गया था आपको राष्ट्रपति का उत्तराधिकार अधिनियम कि यदि राष्ट्रपति भी और उपराष्ट्रपति भी न रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वह जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वहन करेंगे कृत्यों का। समझे इसका मतलब। माना कि राष्ट्रपति भी भारत से बाहर चले गए, अमेरिका, उपराष्ट्रपति भी चले गए, तो भारत का राष्ट्रपति कौन आखिर कहलाएगा, किसको बना दीजिएगा, कौन राष्ट्रपति का काम हो जाएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, उच्चतम न्यायालय, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय, उसका जो हेड रहते हैं ना न्यायाधीश, उसको बोलेगा आप राष्ट्रपति का काम करिए। ठीक है, समझ गए। जैसे आएगा जनगणना करने के लिए घर पे आएगा, न मम्मी रहे न पापा रहे, तो अपने से लिखा दीजिए ना, दूगो भाई है, एगो का नाम ढोरबा, एगो का नाम मंगला, एगो का नाम तिलकोरबा, कहिएगा ना। तो हाँ, और जो बच्चे होंगे वो भी लिखा देंगे। आपको नहीं बोल रहे, सबको बोल रहे हैं, हम अपने आप को भी बोल रहे हैं। चलिए, लेकिन आपका यहाँ पर नाम हम लिख दिए हैं। चलिए अब आते हैं इधर। अब देखते हैं आपको, ये है कार्यपालिका शक्तियां, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कार्यपालिका शक्तियां में आता है नियुक्ति संबंधित अधिकार। राष्ट्रपति, देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। राष्ट्रपति क्या करता है, अपना शक्ति का प्रयोग डायरेक्ट ज्यादा नहीं करता है, ठीक है, अपने स्वयं करता है, या तो अपने अधीनस्थों के द्वारा, यानी कि अपने अधीन जो अधिकारियों को नियुक्त करता है, कहने का जैसे मंत्री परिषद हुआ, मंत्री परिषद को नियुक्त करता है ना, ये जल मंत्रालय इसके पास है, शिक्षा मंत्रालय ये पास है, जो शिक्षा मंत्रालय बनाया जाता है शिक्षा से संबंधित कार्य को देखता है। तो राष्ट्रपति या तो स्वयं करेगा, पावर का यूज करेगा, या तो वो अपने अधीनस्थों के द्वारा ये यूज करेगा। इधर सुनिए, इधर देखिए, इधर कितना अच्छा माहौल हो गया। अब नियुक्ति संबंधित अधिकार, राष्ट्रपति जो होते हैं ना, भारत में जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर जो अधिकारी सब होते हैं, संस्था सब जो होता है, उनके जो है हेड को, उनके सदस्यों को भी नियुक्त करते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधित अधिकार में हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। पूछेगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। फिर देखिएगा जो भी मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, जल मंत्रालय, नल मंत्रालय, ये सब जो भी होता है, तो उनके सदस्यों को नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। फिर आप देखिएगा जो सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं अपना लोगों का, सुप्रीम कोर्ट जिसको उच्चतम न्यायालय कहते हैं, और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। अभी हाई कोर्टों की संख्या कितनी है भारत में, 25। कितनी है, 25। आपको न्यायाधीश मैं नहीं बोला हूं, उच्चतम न्यायालय में जो है वर्तमान समय में टोटल न्यायाधीशों की संख्या जो है वो है आपको कितनी, 34 है, ठीक है, जिसमें 33 जो है अन्य है और एक जो है मुख्य है। टोटल कितनी है, 34। आप वो बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे बिहार में जो है पटना उच्च न्यायालय है, झारखंड में जो है रांची उच्च न्यायालय है, तो उसी तरह उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में 25 है, ठीक है। अब देखते हैं जो भी आपको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, CAG क्या है, सरकार जो है कितना रुपया खर्च करती है, कहां पर सरकारी संस्थान, कौन सी संस्थानें कितना रुपया खर्च करती है, तो इसका लेखा जोखा जो रखती है ना एक संस्था, वही खाता जो करती है वो करती है यही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, जिसको कहा जाता है क्याग। क्या कहा जाता है, क्याग कहा जाता है। जैसे अभी आप ही को जो है, जैसे किसी किसी का परिवार होगा ना, संयुक्त परिवार होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर बनता होगा कि नौकरी तो हम कर रहे हैं, हमार जो है पतिदेव जी जो है क्या है, नौकरी पर है, और दूसरे का जो है हमारा जो है देवर का या जो है बड़ा होता है उसके पति से क्या कहते हैं, भैंसुर, उनका बच्चा सब जो है ना एकदम वही ना बोला जाता है कि जो है पढ़ रहा है और 5,000 रुपया दे रहे हैं, दुग्गो पटना में पढ़ रहा है, तो 10,000 पूरा रखेगा, लास्ट में जोड़ेगा एक बैग। जब झगड़ा होगा ना तो कहेगा देखे तो हम इतना दिए हैं, ठीक है, बोलिएगा। तो वही है, इनके पास जो है ना पूरे भारत सरकार का वही लेखा जोखा रहता है, कितना रुपया कहां पर खर्च होता है, ये रखता है क्या। जितने भी राज्य के राज्यपाल होते हैं, जैसे बिहार राज्य के राज्यपाल अभी कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये है। तो जितने भी राज्य के राज्यपाल है ना, सबों की नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति करता है, ठीक है। जैसे देखिए अभी आपको पढ़ने के लिए आपके माता पिता भेजे हैं ना पटना, पैसा वो दे रहे हैं, जब उसको मन होगा तब आपको खींचकर घर पे ले आएगा,
तो वही होता है, राष्ट्रपति जिसको जिसको नियुक्त कर सकता है उसको हटा भी सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न जो है ना वो क्या करते हैं, पद धारण करते हैं। लेकिन देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुए, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ये सब इस पर क्या किया जाता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। महाभियोग नहीं, महाभियोग सिर्फ और सिर्फ किस पर, राष्ट्रपति पर। महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है तब इसको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। अब जैसे भारत का न्यायवादी हुआ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये जो होता है ना, जैसे अपना लोग पर केस मुकदमा हो गया तो केस मुकदमा हो जाएगा तो अपना लोग वकील करते हैं ना, उसी तरह भारत सरकार पर जैसे कोई केस कर दिया, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड पर जो है केस कर दिया गया था, इलेक्ट्रल बॉन्ड अभी आया था ना चर्चा में, एसबीआई जो जारी किया है, तो केस कर दिया। तब भारत सरकार पर यदि कोई केस कर दिया तो भारत सरकार भी तो अपना वकील करेगा अपने बचाव के लिए। तो भारत सरकार जो सबसे बड़ा वकील होता है, जो कानूनी ज्ञाता होता है, उसका नाम है महान्यायवादी। क्या नाम है, महान्यायवादी। तो इनकी भी नियुक्ति करता है, जब चाहेगा राष्ट्रपति इसको इसके पद से हटा सकता है। हाँ, एससी एसटी और ओबीसी का जो आयोग का जो गठन होता है, इनकी सदस्यों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करता है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन जो करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसकी चर्चा जो है 263 अनुच्छेद में है, आर्टिकल में है, ठीक है। सब बताएंगे, फिर इसका जो है ना एकदम बढ़िया से विश्लेषण करेंगे। वित्त आयोग का गठन जो करता है ये राष्ट्रपति करता है 280 आर्टिकल के तहत। 280 आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करेगा, प्रत्येक 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग का कार्य क्या रहता है, जो भी जो टैक्स आती है, केंद्र सरकार के पास टैक्स जाती है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो वित्तीय बंटवारा होगा, कितना रुपया राज्य सरकार को दिया जाए, कितना रुपया राज्य सरकार को दिया जाए, किस राज्य को कितना रुपया दिया जाए, इसकी सिफारिश जो करती है वित्त आयोग करती है। अभी पूछा था दरोगा के एग्जाम में और मैं गलती करके आया था, 10 दिन पहले हुआ था, हम पढ़े के नहीं गए थे, गलती किए थे हम। तो वित्त आयोग का जो गठन हुआ है ना, ये अभी 16वां वित्त आयोग का गठन हो गया है। 16वां वित्त आयोग का गठन हो गया, पूछ भी दिया, बहुत सारा एग्जाम में आया है, आएगा, मैं डिटेल में इसके बारे में बताया हूं कितने बार। तो 16वां वित्त आयोग जो अभी बना है ना, 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। कौन बने हैं, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। पैसा से रिलेटेड जो है ना कोई काम होगा ना वो वित्त आयोग करते हैं, कि जो है जैसे मोदी जी कहते हैं क्या कि हम जो है बिहार को 5 रुपया देंगे, 5 रुपया में इसका जो है ना सब चीज चल जाएगा। तो यही वित्त आयोग सिफारिश करती है। जैसे मोदी सरकार बोलेंगे, मोदी सरकार ने, भारत सरकार बोलेंगे, केंद्र सरकार कि जो है हम जो है 5 लाख रुपया बिहार को दे रहे हैं, तो ये कहेंगे 5 लाख नहीं दिए, 2.5 लाख में हो जाएगा काम, या 10 लाख दीजिए। तो ये जो सिफारिश करती है वित्त आयोग करती है। इसका जो गठन किया जाता है ये 5 वर्षों के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। अभी 16वां वित्त आयोग का गठन हो गया है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है, अरविंद पनगड़िया है। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन वित्त आयोग का गठन किया गया है, 16वां, ठीक है। चलिए, ये तो देख लिया नियुक्ति संबंधित अधिकार, राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त कर सकता है, ये है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो अभी कौन है, राजीव कुमार है। कौन है, राजीव कुमार है। इसकी भी जो है नियुक्ति जो है यही किए हैं राष्ट्रपति साहब। इंक डाल करके बेकार कर दिए हम उसको। चलिए अब देखते हैं थोड़ा विधायी शक्ति, विधायी शक्ति यानी कि कोई विधेयक। अब देखिए थोड़ा हंसी भी लगेगा, वो चीज मैं समझाऊंगा, समझ जाइएगा, तो ये आराम से विधायी चीज के बारे में आप समझ जाइएगा। जैसे मैं बार बार बोलता हूं और समझाने के लिए, अपना लोग का ग्रुपिंग चल रहा है तो ये समझाने के लिए। जैसे देखिए कोई है बॉय, एगो है गर्ल, ठीक है। ये बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड कहा जाता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वही ना होता है। बॉयफ्रेंड है और ये गर्लफ्रेंड है, ठीक है। दोनों जो है पटना में आप घूम रहे हैं, नहीं हंसिएगा, हंस जाइए, हंसिए तब सुन, देखिए ये समझ जाइएगा ना आप, ये चीज समझिएगा, नहीं तो मैं समझाऊंगा बाउंस करेगा। ये दोनों घूम रहा है। जैसे ही इन दोनों को प्यार हुआ तो ये चाहेगा ना कि इनके साथ मैं शादी करूं, इनके साथ शादी करूं। लेकिन एक जो है ना, 2 आदमी सुप्रीम पावर घर पे बैठल रहते हैं, वो अभिनव जो है बापूजी संसद के अभिनव, पापा, मामा, पापा, माता पिता बैठे हैं। जैसे ही जो है ये माना कि बॉयफ्रेंड जो अपने गर्लफ्रेंड को लेकर गया यहाँ पर, और ये दोनों आशीर्वाद दे दिए तथास्तु, ठीक है, तो शादी क्या हो जाएगा, बन गया। जो गर्लफ्रेंड थी अब क्या बन जाएगी, इनकी बीवी बन जाएगी, और इसकी जो है ना, जिसकी बहू बनेगी।
लेकिन जो है लड़का लड़की एक दूसरे के क्या हो जाएगी, पत्नी बन जाएगी, ठीक है। तब तो वो तो नियम कानून सबके लिए, जिसको पुतो लगेगा सब कहेगा पुतो पुतो, नियम कानून सब पर लागू हो गया ना। वही होता है यहाँ पर विधायक। अब माना कि अभी महिला आरक्षण का मुद्दा जो था कि महिला, देखिए संसद का कितना अंग होता है, संसद का जो देखिए 2 सदन होता है, अंग तो होता है 3 होता है संसद, लोकसभा और राज्यसभा। महिला आरक्षण विधेयक जो है ये लोकसभा में पारित हुआ है और ये विधेयक जो है ना राज्यसभा में पारित हो गया, और लास्ट में जो है ना राष्ट्रपति का इस पर जब साइन हो जाता है ना, जैसे इसमें भी पास हो गया, कोई नियम कानून लाया कि महिला, जो भी महिला है ना, महिला एकदम कमजोर अभी है, उनका जो है ना पूरी तरह से जो है ना आपको लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा विधानसभा और में समर्थन नहीं है, ठीक है, जितना जनसंख्या में होना चाहिए उतना संख्या में नहीं है वो। तो क्या करेगी सरकार ने सोचा कि महिलाओं की संख्या हम बढ़ाएंगे लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में, तो हम क्या करते हैं ना कि महिलाओं को 33% आरक्षण देते हैं। जैसे लोकसभा में अभी वर्तमान समय में 500 कितना है, 43 सीटें हैं, तो इसका 33% लगभग आप मान लीजिए 1/3 भाग, वही हुआ ना। यदि 100 में आप 3 से भागा दीजिएगा तो होगा ना ये 33.33 समथिंग होगा ना, 1/3 भाग 33% को मान लेते हैं। तो कहने का मतलब ये 3 का 1, 3 अट्ठे 24, 3 का 181 जो है ना सीटों पर आरक्षण दे दिया जाएगा महिलाओं को, और जाएगी तो झगड़े करेगी वहां पे, ठीक है। ऐसे ही बोल रहा हूं, कोई गलियाएगा नहीं, यूट्यूब पर जाएगा वीडियो तो, ठीक है, याद करवाने के लिए। तो 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर देगा। तो लोकसभा से राज्यसभा में चला गया, बोला कि 181 सीट महिला के लिए, राज्यसभा 181, हाँ दोस्त महिलाएं के लिए भी, इसी चक्कर में था कि महिला आए बैठे, ठीक है। अब राष्ट्रपति को देखा नहीं गया, क्या कि तू सब ऐसने चित, हमें अकेला की बचेंगे, हम लोग ऐसने हो जाएंगे। वो भी जो है क्या करेगा, मोहर मार दिया। तो ये नियम हो गया कि 33% के आसपास जो है ना आरक्षण जो है सीटों पर महिलाओं को दिया जाएगा, और ये राज्यसभा में नहीं लागू होगा, राज्यसभा में जो अभी 245 सीट है उस पर नहीं, विधानसभा और लोकसभा की सीटों पर यह चीज लागू होगा, 33% वाला रूल। अब आइए, अब समझिएगा आप, ये वाला समझ गया तो ये देखिए राष्ट्रपति का विधायी शक्ति क्या होता है ना, जब कोई नियम कानून लोकसभा से राज्यसभा में पारित होकर आता है, जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, इस बिल पर जो है ना साइन कर सकता है, ऐसे लेगा साइन कर देगा, कहेगा चलो ये बिल हो गया, अपना क्या करेगा वह साइन कर देगा। उसके पास जो है कोई बिल पर साइन करने का अधिकार उनके पास है और सहमति देने के बाद, उसके बाद जो कोई भी जो है विधेयक उसके बाद अधिनियम हो जाता है। जिस तरह कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है, दामाद हो जाते हैं या बहुएं हो जाती है, बहुएं पुतो वो बन जाती है, तो उसी तरह कोई भी यदि बिल पारित किया जाता है संसद में, वो बिल जब बन जाता है, यानी बिल को अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं विधेयक, तब ये क्या हो जाता है ना अधिनियम हो जाता है। जब राष्ट्रपति का मोहर लग जाता है तो नियम बन जाता है कि नियम के अनुसार बनना पड़ेगा, 4 बजे सुबह में चाय उठकर बनाना पड़ेगा। संसद का अभिन्न अभिन्न हिस्सा है। जैसे अपना लोग कहते हैं ना कि संसद, भारतीय संसद का 3 अंग, संसद का कहेगा कितने अंग, का 3 अंग है। संसद का कितने सदन कहेगा तो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन ना, उच्च सदन और निम्न सदन। लेकिन संसद के 3 भाग होते हैं, एक में होते हैं लोकसभा, फिर दूसरा होता है राज्यसभा, फिर जो तीसरा होता है वह होता है राष्ट्रपति, और इसी को कहा जाता है ना राष्ट्रपति को कि यह अभिन्न अंग है, इनका एक हिस्सा है, इनके बिना कुछ भी नहीं। गाना है ना वही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यदि कुछ और जी जी नहीं बोलिएगा, हल्दा नहीं आ रहा है तो बोलिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि देखिए ये सब जो है थोड़ा पढ़े हुए, आप लोग नए हैं, इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं। चलिए अब देखते हैं संसद का कौन है, धन्यवाद भाई। संसद का अभिन्न अंग देख लिए। अब देखिए अध्यादेश जारी करना, 103 आर्टिकल, ये अनुच्छेद जो इधर लिखा है ना, ये अनुच्छेद है, अध्यादेश जारी करना। अब जैसे देखिए मैंने एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए क्या होता है ना, कभी काल कोई दिल पर मत लीजिएगा, मैं याद करवाने की कोशिश करता हूं कि अपना लोग जीवने से क्यों ना जोड़ दे तो याद रहेगा। जैसे आप देखते होंगे कि शादी विवाह होता है ना किसी लड़की का या लड़का का, यदि माता या पिता मर गए रहते हैं, स्वर्ग सिधार गए रहते हैं, तो क्या होता है ना कन्यादान कोई मामा या चाचा और कोई कुछ कर देते हैं या आशीर्वाद देने जाते हैं ना, जो वो जो होता है इसको क्या कहते हैं, महफिल, जहां बरमाला होता है वहां पर कौन जाता है, चाचा, लड़के के बड़े चाचे या छोटे चाचे जो भी रहते हैं वो आशीर्वाद देने जाते हैं ना। यदि उनके पिताजी नहीं रहते हैं तो पिता के तौर पर रोल अदा करते हैं ना। तो उसी तरह जो है अध्यादेश, ये क्या होता है ना, एक नियम कानून है
जब माना कि जब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चालू नहीं हो, यानी कि अब्सेंट हो, उस समय सत्र चालू नहीं हो, अब लाया गया कि यहाँ पर दंगा हो रहा है, ऐसा हम नियम कानून ले आए कि जो दंगा खूब कर रहा है ना, इस पर नियम कानून नहीं बना है, ऐसा नियम कानून हम बना दे कि दंगा रुक जाए और उसको फांसी की सजा सुना दे। अब नियम कानून है नहीं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, ना तो लोकसभा की बैठक हो रही हो, ना तो राज्यसभा की, तब जो है राष्ट्रपति के पास एक अध्यादेश जारी करने की पावर है। वो अध्यादेश जारी करेगा 123 आर्टिकल के तहत, और वो एक नियम कानून बना देगा, और उसी के तहत जो है ना तब तक सुचारू ढंग से जो है नियम का पालन करते हुए जो है ना कानून व्यवस्थाएं चलेगी। समझे? चलिए अब देखते हैं संसद को संबोधित करना। आर्टिकल 86 में ये जो है राष्ट्रपति को एक पावर दिया गया है कि संसदीय में ना विधायक रहता है, विधायक देखिए सब विधायक से संबंधित होगा, विधायक से संबंधित संसद को संबोधित करना, ये 86 आर्टिकल में कहा गया राष्ट्रपति का विधायक शक्तियां है। संसद के सत्रावसान और लोकसभा को भंग करना, ये आपको दिया गया 85 आर्टिकल में है। अब देखिए संसद के सत्र को संबोधित करना, जैसे ही जो है लोकसभा का भी चुनाव होगा ना, बन जाएगा ना, सब बन गया तो राष्ट्रपति आएगा, किसका 85 आर्टिकल का प्रयोग करेगा, हाँ दोस्तों तुम लोग ठीक है, फिर हम ही आ गए हैं, हाँ आ गए हैं। तो चलिए अब हम जो है भाषण देंगे, राष्ट्रपति जैसे हम भाषण देंगे कि देखिए आप लोग सब मिलजुल के रहिएगा, बढ़िया से काम करिएगा, जरूरत पड़ने पर ऐसा मत करिएगा, नहीं तो मारेंगे, बहुत मार मारेंगे। मेरे पास जो है ना, जैसे ही दोनों आदमी जो गड़बड़ाइएगा, कोई भी जो नियम कानून बनाने में विरोध करिएगा, ज्यादातर जब वो देश हित में हो, तो फिर जो है ना हम 108 को छड़ी का प्रयोग करेंगे, 108 आर्टिकल का प्रयोग करके आप दोनों को बोलेंगे साथ साथ मेरे पास उपस्थित हो जाओ। तो समझा बुझा देता है कि भाई आप बढ़िया से सरकार चलाइए, बढ़िया से आप ले रहिए। संबोधित करेगा मानी मनोबल, जैसे अभी आप लोग क्या कहते हैं, निकाल देंगे बिहार से बिहार पुलिस, उसी तरह वो मोटिवेट कर देते हैं। तो वो लोकसभा में जैसे ही खत्म होगा, चुनाव होगा, जीत कर जाएंगे, उसको वो संबोधित करेंगे। ठीक है, वो है इसमें। ये हो गया विधायक से संबंधित शक्तियां। हाँ, कोनो एगो सत्र नहीं चलता, या तो लोकसभा नहीं सत्र नहीं चलता हो, या तो राज्यसभा का नहीं चलता हो, क्योंकि कोई नियम कानून बनाने के लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाएगा ना, वहां पर लोग बैठल रहेगा मीटिंग में एकदम बढ़िया से, तब ना होगा। ठीक है, तो ये है। या तो हो सकता है कि राज्यसभा का सत्र चलता हो, लोकसभा का नहीं चलता हो, तब भी तो नहीं होगा ना। कोई राज्यसभा में कोई कानून है या लोकसभा में जाएगा, पारित होगा तब ना राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो दोनों से पास करना पड़ेगा, तब जाएगा वो राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अब आते हैं जो अच्छा वाला रहेगा ना, अच्छा वाला वो सब आएंगे, नियुक्ति रह सकती। अब आ जाते हैं वित्तीय शक्तियां में, देख लेते हैं थोड़ा वित्तीय। जैसे ही वित्त चीज रहे ना, वित्त तो समझ जाए, वित्त जैसे ही आ जाए, फाइनेंस सब, तो समझ जाएगा पैसा कौड़ी का मामला है। ठीक है, जैसे ही वित्त शब्द आ जाए, समझ जाएगा पैसा कौड़ी का मामला है। यहाँ पर कह रहा है क्या, धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी विधेयक नियम कानून तब बनता है जब लोकसभा से राज्यसभा में या राज्यसभा से लोकसभा में जाकर राष्ट्रपति के पास में बाद में आता है, तब वो मोहर करते हैं। लेकिन कोई विधेयक नियम कानून बनाने से पहले उस बही खाता को जो पेश किया जाता है, उससे पहले ही क्या किया जाता है ना, कुछ विधेयक में प्रावधान है कि ना पहले राष्ट्रपति का मोहर मारिए। जैसे भी है, गर्लफ्रेंड बनाइएगा, इसमें पापा से ऑर्डर थोड़ी लेंगे, लेकिन शादी करने के लिए जो है वो जेन्युइन जो चीज देखा जाता है। कोई कहेगा कि कमेंट कर देगा भागे कर नहीं कर ले, शादी करने से पहले क्या होता है, माता पिता का ऑर्डर लिया जाता है ना। समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं? तो उसी तरीका से कोनो ऐसा चीज विधेयक है ना जिसमें पहले राष्ट्रपति का अनुमति लेना पड़ेगा, तब आप उस बिल को ले जाइएगा। धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, यह है वित्तीय शक्तियां। आकस्मिक निधि जैसे कहे माने एकदम बाढ़े और वो आ गया, तो जो है ना आकस्मिक निधि से जो है ना पैसा निकाल कर तुरंत दिया जाता है। ठीक है, तो ये आकस्मिक निधि जो होता है ना, ये जो है ना राष्ट्रपति के कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, इस पर इसका अधिकार रहता है। और ये आकस्मिक निधि की जो चर्चा की गई है, ये 267 आर्टिकल में। वित्तीय आय व्यय का लेखा जोखा, वित्तीय वार्षिक आय व्यय का विवरण, यानी कि कहने का मतलब जिसको अपना लोग कहते हैं ना, हर साल जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है ना, बजट। तो भारत के संविधान में जो है ना बजट शब्द का चर्चा नहीं है, लेकिन अपना लोग जो है ना फ्रांसीसी शब्द एगो बजट है सर, बजट उसको कहा जाता है। तो ये जो है ना वित्तीय आय व्यय का विवरण उसमें लिखा गया है संविधान में, जो 112 आर्टिकल में है। आपको पूछ देगा कि बोलिए संविधान के किस आर्टिकल में बजट की चर्चा है, डी नंबर में रहता है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं मारना है। ठीक है,
बजट की चर्चा कहीं है ही नहीं। जैसे अपना लोग जो कहते हैं कि एक पौवा, कहते हैं ना एक पौवा दूध दीजिए, कहीं पर आप इंटरनेशनल बुक में देखिए तो एक पौवा लिखल है, वहां पर 250 ग्राम रहता है, ठीक है, पौंड पौंड लिखा रहता है। तो अपना लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं ना 250 ग्राम, कहते हैं कि 2 गिलास चावल लगा दो तो 5 आदमी है तो 2 गिलास चावल जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लगाएगा तो पता चले गड़बड़ाइए गया। तो याद रखिएगा वही है ये। अब देखिए राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां भी है, न्याय करता है। जैसे आप दोनों झगड़ा किए तो हम न्याय करने के लिए आ गए, दोनों आदमी झगड़ा नहीं करिए, तो कपार फोड़ दिया तो 5,000 रुपया लो, जैसे ही मैं बोलूंगा हम लोग कपार फोड़ देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा न्यायिक शक्तियां, देखिए राष्ट्रपति के पास ये न्यायिक शक्तियां क्या है कि कोई आदमी कितना भी बड़का कांड कर देता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, मौत दे दिया जाता है। जो रेपिस्ट सब होते हैं, जो राष्ट्र हित को जो है सुरक्षा मामला को जो गड़बड़ी पहुंचाते हैं, उन सबको क्या किया जाता है, जनरली जो है ना फांसी दिया जाता है, फांसी दिया जाता है ना। जैसे देखिए मुंबई अटैक में कौन था, कसाब, कसाब को फांसी दिया गया ना, क्योंकि वहां पर वीआईपी वीआईपी लोग जाते हैं और अधिक से अधिक लोग मारे गए थे। हाँ, तो सुनिए, तो न्यायिक शक्तियां, तो राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां है ना। जैसे माना कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, अंतिम होता है सजा सुनाने वाला भारत का, जैसे वो सजा सुना दिया कि मीनू कुमार को जो है ना फांसी दे दिया गया। अब जो है मेरे पास एगो ऑप्शन बचा है कि मैं राष्ट्रपति के पास अपना याचिका लेकर जाऊं, लेटर लिखूं कि राष्ट्रपति साहब ना तो फांसी दे दिया गया, तो काहे दे नूनू, तो ऐसे ऐसे बात की, तो बहुत बढ़िया काम किया है छोटा नतन, फांसी ले लो, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली जन्म में, तब जो है करेंगे। तो राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां है, क्षमादान की शक्ति, वह जो है ना किसी भी सजा को जो है कम कर सकता है या ज्यादा कर सकता है या पूरी तरीका से उसको रोक सकता है। यही है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, जिसमें अपना लोग परिहार, प्रविलंबन, ऐसे ही करके कुछ कुछ जो है 4 गो 5 गो है, उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। एक और न्यायिक शक्तियां हैं, जैसे राष्ट्रपति क्या करता है ना, ये राष्ट्रपति के बारे में सब चीज लिखा हूं। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति करता है ना 1 4 3, ठीक है, तो कोई नहीं समझ लीजिएगा आई लव यू, ये सब समझिएगा नहीं, याद हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं ना, मेरा हमेशा काम है याद करवाना किसी तरह, आपको याद रहेगा। राष्ट्रपति जो है कोई भी जो काम रहता है ना, तो उनमें जो है